हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डोरारा और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल धमाल विद डोरारा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास फॉर्मूला होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। एन आपके पास ट्रायल्स होते हैं, पी आपके पास सक्सेस होती हैं, क्यू आपके पास फेलियर होता है और आपके पास इसके पैरामीटर्स एन और पी होते हैं। अब हम इसका मीन निकालेंगे। सम आपने यूज़ किया क्योंकि ये आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास डिस्क्रीट होती है, तो इसकी एक्स की रेंज अब आपने लिखी 0 to n समेशन एक्स आपने अंदर इंट्रोड्यूस किया क्योंकि आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स था। और देन आपने कम्बिनेशन को ओपन किया। एक्स फिक्टोरियल को आपने वहाँ तक खोला कि आपके पास एक टर्म कट जाए, जो ऊपर अपर टर्म है एक्स की है वो कट जाए, तो आपने यहाँ से कट कर दिया। सक्सेसेस में से भी आपने 1 निकाला। फिर बाद में आपने एन जो ऑब्जर्वेशन थी एन में से भी 1 निकाली टर्म, यानी जो आपके पास ट्रायल थे उसमें से भी आपने सब्ट्रैक्ट 1 किया। एक्स में से भी आपने सब्ट्रैक्ट 1 किया। फिर अब आपने नीचे भी सेम एज इट इज़ काम किया जो आपने ऊपर किया था। एन में से -1 किया, एक्स में से भी -1 किया। ठीक है। और अब आप इसके करेंगे सब्सटीट्यूशन। ये टर्म थी आपके पास, आपने इसको सब्सटीट्यूट किया इक्वल्स टू वाई के। आप टी भी रख सकते हैं, जी भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। 1 आपने लिखा। ये जो टर्म थी एक्स की, आपने ये मतलब कि जैसे कि आप इंटीग्रल में सब्सटीट्यूशन करते थे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन करनी। आपने 1 से स्टार्ट किया, ये 1 लिखा आपने। 1 लिखोगे तो यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि एक्स 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जब आपने एन को जब पुट किया समेशन की जो ऊपर वैल्यू थी, तो आपके पास बना n माइनस 1 वाई की। यहाँ पे क्या हुआ, आपने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। वैल्यूज़ को किस तरह से सब्सटीट्यूट किया, इस टर्म में आपने देखा कि x माइनस 1 आपने y किया था, y की आपने टर्म लिखी y फैक्टोरियल। ठीक इसी तरीके से आपने x माइनस 1 था, ये भी आपके पास y था, तो आपके p की पावर y लिखा। q की पावर n माइनस 1 एज इट इज़ रहने दिया, माइनस x माइनस 1 आपके पास y बना। ठीक है, एज इट इज़ नीचे भी आपने एज इट इज़ किया। वाई फैक्टोरियल आपने पहले लिख लिया था, एक्स n माइनस 1 आपने एज इट इज़ लिखा, माइनस और x माइनस 1 आपके पास y की इक्वल आपने लेट किया था और फैक्टोरियल एज इट इज़। ठीक है, और ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है, तो आपने इक्वल्स टू 1 लिखा और ये आपके पास NP मीन आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम वेरियंस की तरफ चलते हैं। वेरियंस आप कैसे निकालेंगे। वेरियंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। क्यों आप दे रहे हैं, आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते थे। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके पास टर्म सारी फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल आप जो मर्ज़ी कर लें, नहीं टर्म कटेगी। आपको एक अल्टरनेटिव तरीका चाहिए। सबसे पहले आप ये टर्म निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स में से -1 किया प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपने लिखा। ठीक है, ये टर्म आप पहले निकाल चुके हैं जो कि NP आपके पास आंसर आया था पीछे। अब आपने ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, आपने लिखा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू समेशन, बिल्कुल जैसे आपने पहले किया था 0 to n आपने सम की वैल्यू लिखी। फंक्शन आपके पास एज इट इज़ जो पहले था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। फिर कॉम्बिनेशन को ओपन किया। फिर आपने देखा कि x माइनस 1, एक्स और x माइनस 1 यानी कि 2 टर्म्स हैं और आपके पास x फैक्टोरियल है। x को आप वहाँ तक खोलेंगे कि आपके पास ये 2 टर्म्स कट जाएँ। तो पहले आपने x लिखा, x माइनस 1, x माइनस 2 फैक्टोरियल करने के बाद ये टर्म्स आपके पास कटी। और सेम एज इट इज़ आपने ऊपर भी ओपन किया n को, जैसे कि आपने नीचे ओपन किया था। ठीक है,
और ये आपके पास बग़ैर फैक्टोरियल और बग़ैर एक्स की वैल्यू है, तो आप इसको सेपरेट कर लेंगे, जैसे कि अब आगे किया होगा, आगे स्टेप्स में बाहर निकाला हमने टर्म्स को। और सेम एज इट इज़ पी की जो वैल्यू यानी सक्सेसेस में से भी आपने निकालना है। आपने बताया कि जो आपके पास सक्सेसेस थी उसमें से आपने 2 निकाल दिए और आपने 2 को सेपरेट कर दिया। अब ये टर्म और ये टर्म्स सेपरेट कर लिया आपने, सम से बाहर निकाल ली। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले की थी, ठीक है। आपने इस टर्म को पकड़ा, इसको वाई की इक्वल लेट कर दिया। आपकी मर्ज़ी, आप टी सी जो भी आपकी मर्ज़ी हो लिख सकते हैं। एक्स की टर्म आपने 2 लिखी, पहले आप लोअर से स्टार्ट कर दें। 2 लिखी आपने तो ये आपके पास 0 हुआ। एन, फिर बाद में आपने एन जब इसके अंदर पुट करेंगे, इसी चीज़ के अंदर जब आप एन पुट करेंगे तो n-2 बन जाएगा, ठीक है। फिर इन चीज़ों को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सेम एज इट इज़ जैसे पहले किया था। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये टर्म आपके पास इक्वल्स टू 1 के बनेगा, क्योंकि ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी। इक्वेशन फिर इसको आपने इक्वेशन इक्वेशन 1 में पुट करें। करना है। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है। इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास कॉमन हो सकता था तो हमने कॉमन ले लिया और ये आपके पास 1 माइनस पी बना। 1 माइनस पी आपके पास क्यू के इक्वल होता है, पी प्लस क्यू आपके पास इक्वल्स टू 1 होता है और आपके पास 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू पी होता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया वेरियस। वेरियस आपके पास क्या निकला, एन पी क्यू। अब हम इसके एमजीएफ की तरफ चलते हैं। एमजीएफ आपके पास कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, समेशन वैसे ही एक्स की रेंज 0 से लेके एन तक, ई की पावर टी एक्स, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ गया। अब आपने 0 टू एन वैल्यूज़ को आप लिखेंगे। एन तक तो खैर लिखना मुमकिन नहीं है, तो आप सिंपल डॉट डॉट यूज़ करेंगे। तो आपने ई की पावर टी एक्स की पावर 0, एक्स की वैल्यू 0 आपने पुट की फर्स्ट में, एन सी 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर n माइनस 0। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे आपने पहले 0 लिखा, फिर आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर डॉट डॉट करके आपने ई की पावर टी एन मतलब nth ट्रायल तक आप लेके गए, ई की पावर टी एन, एन सी एन, पी की पावर n, क्यू की पावर n माइनस एन, ठीक है। इधर से आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्यू की पावर n बचा। कैसे बचा, किसी भी चीज़ की पावर सबसे पहले 0 अगर होती है तो इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक हो गया। और कम्बिनेशन में आपके पास जितना ही बड़ा डिजिट है, जैसे कि n आपके पास एक बड़ा डिजिट है, थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास 5C0 लेना है आपने, तो वो आपके पास क्या निकलता है, 1 आंसर आता है। मतलब ये 0 नहीं होता, जैसे कि अगर आप 0C0 भी लोगे तो तब भी वो 1 ही होगा, ठीक है। 0 ले, 1 ले, जो भी टर्म आप लेते हो, तो वो 0 नहीं होती है, वो 1 ही होती है। तो ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर के साथ भी यही होगा कि NC0 इक्वल्स टू 1, पी की पावर 0। पहले हमें पता था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 वो इक्वल्स टू 1 होती है, ये आप देख भी सकते हो। 8 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, क्यू की पावर n एज इट इज़, और ये टर्म्स आपने एज इट इज़ लिख ली। और आपके पास ये बचा ई की पावर टी एन, एन सी एन इक्वल्स टू 1, पी की पावर n आपके पास बचा, क्यू की पावर n माइनस एन, मतलब कि ये 0 हो गया। किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, आपने अभी देखा था। अब हमने इसकी जनरल फॉर्म बनानी है। स्टार्टिंग फॉर्म में से आपने क्यू की पावर n ले ली,
ठीक है, प्लस इधर से आपके पास लास्ट टर्म जो आपके पास nth ऑब्जर्वेशन बनी है वो आपके पास क्या बनी, e की पावर tn, ये आपने लिखा, और p की पावर n, ठीक हो गया। फिर आपने n को यहाँ से इसको सेपरेट किया, फिर e की पावर tn, p की पावर n में से भी आपने n को सेपरेट किया, फिर इनमें क्या चीज़ कॉमन थी, इनकी पावर n कॉमन थी, तो आपने होल की पावर n ले लिया, ठीक है, अंदर वाली चीज़ वैसे ही रहने दी। ये फिर आप इसका पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t म्यू वन प्राइम के, mgf जो आपने निकाला है, पावर में जो टर्म है उसको आपने फ्रंट पे लेंगे, सामने आ जाएगी, और आपने उसमें से -1 किया, और अंदर वाली चीज़ का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, आपने सिर्फ t का डिफरेंशियल लेना है, p आपके पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर t आपने एज इट इज़ रहने दिया पहले तो, और जब इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास इक्वल्स टू 1 होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। लेकिन जब जैसे कि 2 होगा, e की पावर 2t होगा, या e की पावर 3t होगा, तो आप उसको, आपके पास जब पावर का डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर ली, आपने पहले डिफरेंशियल ले लिया, फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली, तो आप t की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म बनी, p प्लस क्यू आपके पास किसके इक्वल होता है, ऊपर हमने लिखा था p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है कि 1 की पावर जो भी हो 1 ही होती है, तो आपके पास बचा NP, ठीक है। अब जो आपके पास t की वैल्यू 0 पुट करने से पहले जो टर्म थी, इसका आप अगेन डिफरेंशियल लेंगे, इस टर्म का अगेन डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपके पास म्यू टू प्राइम आ जाएगा, फिर आप उसके अंदर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास म्यू टू प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप हायर ऑर्डर्स भी निकाल सकते हैं, म्यू 3 एंड म्यू 4 प्राइम, म्यू 3 प्राइम एंड म्यू 4 प्राइम, ठीक है। सेम एज इट इज़ काम किया, हमने इसका डिफरेंशियल लिया, जब यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म थी n और p आपने सेपरेट कर लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट थ्योरम लग रहा था, ठीक है। प्रोडक्ट टर्म में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को रख लें बेशक, जैसे कि इसके अंदर सेकंड टर्म को पहले रखा गया, क्या रखा गया, सेकंड टर्म का आपने पहले डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहने दी, प्लस लिया, फिर बाद में सेकंड टर्म एज इट इज़ रहने दी, फिर फर्स्ट टर्म की जो पावर थी उसको आपने सेपरेट किया। क्यों सेपरेट, क्योंकि अब आप इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं तो n-1, और इसमें से जो आपके पास पावर है उसमें से -1 होगा तो इसमें ऐड हो जाएगी वैल्यू, यानी कि n-2 सब्ट्रैक्ट टर्म हुई तो वो n-2 हो गई, और फिर जब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास कांस्टेंट थी, p आपके पास कांस्टेंट टर्म थी, लेकिन साथ e की पावर t था, तो आपके पास e की पावर t एज इट इज़ आ जाएगी। जब आप इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे e की पावर t का तो इक्वल्स टू 1 होता है, तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लें बेशक, ठीक है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन की थोड़ी सी, और आपने बाद में t की वैल्यू 0 पुट कर दी,
और आपके पास ठीक एज इट ये इज़ टर्म आप बच म्यू गई। 3 प्राइम भी निकाल लेंगे और म्यू 4 फिर देन प्राइम भी आपने निकाल लेंगे। NP को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब आगे चलें जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।